सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में सभी का स्वागत है। रात के 9 बज रहे हैं और मैं लेकर आया हूं अगली क्लास जो हमारी उत्तर प्रदेश की चल रही है, जिसमें हम पढ़ेंगे खनिज और संसाधन। ये चैप्टर नंबर होगा आपका, अध्याय नंबर अगर मैं बात बताऊं, यह अध्याय नंबर 11 होगा। और इसके पहले मैं आपको 10 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ उत्तर प्रदेश के, तो प्लेलिस्ट बनी है। तो यदि आप एक तरफ से देखिएगा तो आपका और अच्छा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जो आपके आने वाली एग्ज़ाम जैसे UPP, UPSI, UP SSC, RO, ARO और PCS यहाँ पर भारी मात्रा में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में बेस्ट करना है तो पूरी प्लेलिस्ट देखोगे तो और बेस्ट आपका हो जाएगा। और हमने प्लेलिस्ट बनवा दी है, तो बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, खनिज संसाधन से कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। अर्थात ये पूछ रहा है कि बिजली जो उत्तर प्रदेश में बनती है तो कोयला से कहाँ पर बिजली बनती है। ए में कह रहा है डरलीपाली, ऑप्शन 2 कह रहा है दादरी, ऑप्शन सी सिंगरौली, ऑप्शन 2 चौथा विंध्याचल। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पर सिंगरौली जो पड़ता है सोनभद्र में पड़ता है और सोनभद्र में कोयले के भंडार हैं, इसलिए दादरी गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है तो यहाँ पर भी बनते हैं। तो 2 जगह हमारे यहाँ कोयला से बिजली बनती है। इसका मिसलिनियस देखते हैं और जहाँ जहाँ पर बनते पूरे इसमें दिए हैं, देखते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या 6 है, जो क्रमशः सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार और टांडा मेचा। तो आप ये याद रखिए। तो बिजली आधारित कितने हैं मैं बता दे रहा हूँ, 6 हैं। उत्तर प्रदेश में 6 हैं। कम से कम सिंगरौली जो सोनभद्र में, दादरी गौतम बुद्ध नगर में पड़ती है, कहाँ पर पड़ती है, और इसके बाद रिहंद सोनभद्र में पड़ती, फिरोज गांधी हो गया, ऊंचाहार रायबरेली में, टांडा हरदोई में हो गया। तो 6 हैं। कौन कौन, सिंगरौली, दादरी, रिहंद, फिरोज गांधी, ऊंचाहार, टांडा। और दारलीपल्ली कहाँ पर पड़ती, उड़ीसा में, सिंगरौली सोनभद्र में, दादरी मैंने आपसे बताया गौतम बुद्ध, रिहंद सोनभद्र में, फिरोज गांधी ऊंचाहार रायबरेली में पड़ती, टांडा अम्बेडकर नगर, विंध्याचल मध्य प्रदेश में। तो आप जरूर इसको देखिएगा कि कैसे पढ़ते 6 कौन कौन है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर सही उत्तर नीचे दिए गए कूट में चयन कीजिए। कौन सा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध, सूची फर्स्ट क्षेत्र और खनिज। सोनभद्र में आपको क्या मिलता है, तो आप बताइए। सोनभद्र में, इलाहाबाद में आपका तो सीसा बालू आपको इलाहाबाद में मिलती है, ललितपुर में तांबा के भंडार हैं, और मिर्ज़ापुर में, और तो आपको बताना है मिर्ज़ापुर में क्या मिलता है और यहाँ पर। तो अगर आप नहीं मिला पा रहे हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो आपको देखना बी का कौन होगा, बी का दूसरा। तो बी का दूसरा, अब आपको देखना बी का दूसरा किस में है, तो बी का दूसरा सी का पहला, बी का दूसरा सी का पहला। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बी सी नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो मैंने बताया कि सीसा बालू आप यहाँ पर, ललितपुर में तांबा हो गया आपका, और इसके अलावा आपका सोनभद्र में क्या होगा, सोनभद्र में आपका चूना पत्थर होगा, और मिर्ज़ापुर में प्लाट। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हम इसका विस्तार देखते हैं। देखो ये रहा इसका, सोनभद्र में चूना पत्थर, प्रयागराज में सीसा बालू, ललितपुर में तांबा, मिर्ज़ापुर में नॉन स्टिक प्लस फायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली में, बुंदेलखंड में, या डी ऑप्शन उपयुक्त। तो सिंगरौली जो प्लेट है ये आई एमपी से, आई एमपी से, और ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र तक है, इसलिए सिंगरौली कहाँ पर, सोनभद्र पड़ता है। यहाँ पर कोयला के भंडार है हमारे यहाँ, इसीलिए यहाँ पर बिजली और एल्युमिनियम कारखाना भी लगे। ओके, व्याख्या देखते सिंगरौली की। सोनभद्र सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि कोयले के प्रमाणित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 9वां स्थान है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोन घाटी, सोन नदी कोयला घाट, सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में मुख्यतः मध्य प्रदेश की सीधी जिला तथा अंतर उत्तर प्रदेश का सोनभद्र आता है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी आपसे पूछ रहा हूँ, खनिज आपको मिलाना है और प्राप्ति कहाँ से। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ग्रेनाइट कहाँ से मिलता है आपको, बॉक्साइट कहाँ से मिलता है, सिलिका बालू कहाँ से मिलता है, डोलामाइट कहाँ से मिलता है।
तो ग्रेनाइट आपको बांदा से मिलता है, सिलिका सैंड आपको प्रयागराज से मिलता है। कहाँ से? बैक साइड से। तो आप देखेंगे तो आपका सी का चौथा हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपसे पूछे सिलिका बालू आपको कहाँ मिलता है, तो आप बताएंगे सिलिका बालू सी का चौथा हो जाएगा। और एक का तीसरा ग्रेनाइट मैंने बताया बांदा में, और डोलामाइट आपका कहाँ मिलता है, तो डोलामाइट में आप बताएंगे तो आप देखेंगे 3 1 4 हो गए। डोलामाइट मिलता है आपका सोनभद्र में और बाक्साइट चित्रकूट में। इसका ऑप्शन देखते हैं पूरा मिसलेनियस, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये रहा इसका ऑप्शन, ग्रेनाइट बांदा में, डोलामाइट सोनभद्र में, सैंड सिलिका प्रयागराज में, बाक्साइट चित्रकूट में। बाक्साइट चित्रकूट में, सिलिका सैंड प्रयागराज में, डोलामाइट सोनभद्र में और ग्रेनाइट बांदा में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, उत्तर प्रदेश में निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनसे पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। सोनभद्र में क्या मिलता है? सोनभद्र में क्या मिलता है? तो आप बताएंगे सोनभद्र में मिलता है आपका क्या मिलता है, तो आप बताइए चूना पत्थर। ललितपुर में तांबा और प्रयागराज में सिलिका बालू, ये यहाँ पर, और ललितपुर में ये, और चूना पत्थर यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप मिलान कीजिए तो एक का दूसरा और जी का तीसरा, तो ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी बेटा, आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसका मिसलेनियस देखते हैं, ये व्याख्या इसकी देखते हैं, व्याख्या इसकी क्या कह रही है, तो हम देखेंगे व्याख्या इसकी क्या कह रही है। व्याख्या ये रही इसकी, कह रहा उत्तर प्रदेश मुख्य खनिज बांदा, ललितपुर, सोनभद्र, प्रयागराज के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सोनभद्र में चूना पत्थर, उससे संबंधित खनिज पाए जाते हैं, जबकि ललितपुर में तांबा और यूरेनियम। तो ललितपुर एक ऐसा जिला है जहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, तो ललितपुर में अगर मैं बात करूँ, ललितपुर में तांबा पाया जाता है, ये तो बात सही है, और यहाँ पर यूरेनियम भी पाया जाता है, यूरेनियम भी पाया जाता है। ललितपुर में तांबा का उत्पादन, जबकि सिलिका सैंड उत्पादन उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान और इसका उत्पादन प्रयागराज जनपद है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, और क्या कह रहा, सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? नीचे दिए गए कूट का सही पहचान कीजिए। यूरेनियम नहीं पाया जाता, मैंने भी बात बताया कहाँ पर, ललितपुर में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए वाले तो गलत होंगे, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाए। तो आपका आंसर क्या हो, 3 2 3 4, एडुलसाइट, पायराइट और डोलामाइट, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं बेटा सोनभद्र में। ओके, इसका मिसलेनियस देखते हैं। ये रहा, भारत के कुल खनिज उत्पादन का 3.7% उत्तर प्रदेश में उत्पादन करता है। सोनभद्र जनपद में एडुलासाइट्स, पायराइट्स, डोलामाइट, मिर्जापुर में संगमरमर, चूना पत्थर, ललितपुर में यूरेनियम, रॉक फास्फेट, तांबा, डायस्पिर, प्लेटिनम, पैलेडियम, ग्रेनाइट आदि पाया जाता है ललितपुर में। तो समझो ललितपुर में बहुत चीज़ें पाई जाती हैं, ये आप याद रखिएगा, ललितपुर में बहुत चीज़ें पाई जाती हैं। ओके, अगला देखते हैं। ये रहा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं? झांसी, मिर्जापुर, हमीरपुर, ललितपुर। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, ललितपुर। इसका मिसलेनियस देखते हैं। यूरेनियम प्राकृतिक में पाए जाने वाला सभी तत्वों में सबसे भारी तत्व है, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। इसकी खोज 1789 में क्लोपोर्ट द्वारा पिचब्लेंड नामक अयस्क से की गई थी। तो इसका अयस्क जो होता है यूरेनियम के, इसका नाम पिचब्लेंड होता है। 1896 हेनरी बैकरन ने इस तत्व में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये रहा, सॉरी, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन है? तांबा ग्रेनाइट, लाइमस्टोन या डोलामाइट, रॉक फास्फेट या डोलामाइट, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये इनकी बहुतायत पाई जाती है लाइमस्टोन और डोलामाइट की, इसीलिए यहाँ पर इनको पूछा गया है। और कह क्या रहा है, इसका मिसलेनियस देखते हैं। ऑप्शन तो आपका बी हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज में बॉक्साइट, जो किसका, एल्युमिनियम का अयस्क, डायस्पर, लाइमस्टोन, डोलामाइट, जिप्सम, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, ओकर, फास्फोरस, फायराइट स्लाइड, सिलिका सैंड, कोयला आदि हैं। अगला देखते हैं। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं किसके?
कहाँ ललितपुर में बनाए जाते हैं, या झांसी में, या चुनार में, या चुर्क में? तो आप बताएंगे ग्रेनाइट पट्टियाँ कहाँ बनाई जाती हैं? ललितपुर में बनाई जाती हैं। ग्रेनाइट की पट्टियाँ स्लेट ललितपुर में बनाए जाते हैं। ओके। अगला, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित? मथुरा में, सिंगरौली में, नरौरा में, अलीगढ़ में? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नरौरा। नरौरा कहाँ पड़ता है बेटा? बुलंदशहर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर में पड़ता है। ये पूछा गया, जो कितनी बार पूछा गया इसका वो देख लीजिए मिसलेनियस। नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान पर गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन द्वारा बनाया गया था। भारी जल 440 मेगावाट का है और इसकी क्षमता 1991 से कार्यरत है। तो कब लग? 91 में। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, रामपुरा जो भारत के प्रथम गांव का अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, वह कहाँ स्थित है? रामपुरा ये कहाँ? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और कहाँ पड़ता है? देखिए इसमें, रामपुरा जो भारत के प्रथम गांव में जिसका अपना सौर ऊर्जा प्लांट वह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर नार्वे की सहायता से 31.5 लाख रुपए से 8.7 किलोवाट का पावर प्लांट लगाया गया था, जिसमें 69 ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में बिजली सप्लाई की जाती है। ओके। अगला देखते हैं, ये रहा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट को सही पहचानिए। कोटा कहाँ पड़ता है? ये नाभिकीय परमाणु शक्ति है और राज्य में। कोटा राजस्थान का है, तारापुर महाराष्ट्र का है बेटा, काकरापार गुजरात का है और नरौरा उत्तर प्रदेश का है। तो आप देखेंगे 4-3-2-1 ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ओके। देखते हैं इसका मिसलेनियस। नाभिकीय षड्यंत्र केंद्रों उनके राज्यों के साथ साथ सही क्रम। रावत भाटा राजस्थान पड़ता है, तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है, काकरापार गुजरात में पड़ता है, नरौरा उत्तर प्रदेश में और कैगा कर्नाटक में पड़ता है। तो ये सब परमाणु ऊर्जा हैं। ओके। अगला क्वेश्चन ये रहा, मिलान करना है हमको। यही सब आजकल क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, इनका ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है। एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन पूछना। सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड को सही पहचानिए। राज्य और परमाणु शक्ति केंद्र अर्थात परमाणु शक्ति केंद्र कौन कौन है? गुजरात में कौन लगा है? तो काकरापारा गुजरात में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में रावत भाटा है और कर्नाटक में कर्नाटक में कैगा, गुजरात में क्या है? काकरापार गुजरात में, कर्नाटक में क्या है? कैगा कर्नाटक में, राजस्थान में रावत भाटा है और उत्तर में नरौरा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2-4-3-1 क्या हो जाएगा आपका? तो आपको होगा 2, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या ऑप्शन सी हो जाएगा? आगे देखते हैं इसका मिसलेनियस। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में कहाँ किस बांध कहाँ बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का तैरता हुआ परियोजना किस बनाना है, कहाँ पर ये बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तैरता हुआ, माता टीला, राजघाट, धनरौल या रिहंद? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रिहंद। और रिहंद कहाँ? सोनभद्र में है। सोनभद्र रिहंद बांध उसी में बनाया जा रहा है, गोविंद बल्लभ पंत साहब। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका मिसलेनियस देखते हैं। सोनभद्र जिले में स्थित गोविंद बल्लभ पंत सागर या रिहंद बांध देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बना या सोलर प्लांट 150 मेगावाट क्षमता का। ओके। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित? कानपुर में या लखनऊ में या आगरा में, प्रयागराज? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आगरा। तो राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग वाणिज्य उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है, जो 1949 में स्थापित किया गया था। ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये रहा, उत्तर प्रदेश में किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? अर्थात सिरेमिक के बर्तन जहाँ पर? लखनऊ, मुरादाबाद, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी खुर्जा। और ये कहाँ बेटा? बुलंदशहर में पड़ता है। बुलंदशहर में पड़ता है, आप याद रखिएगा। इसका मिसलेनियस देखते हैं। देखो, खुर्जा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में स्थित है। खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है, अर्थात चीनी की मिट्टी के बर्तन
बात रही प्रयागराज, प्रयागराज यह प्राचीन नगर गंगा और यमुना के संगम पर स्थित। लखनऊ इसे नवाबों का शहर, मुंबई इसे सपनों का शहर, आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित, इसको किसने बसाया था? तो इसको सिकंदर ने 1504 में बसाया था बेटा, 1504 में, और सिटी ऑफ ताज यही के नाम से जानी जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, और अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति षड्यंत्र उत्तर प्रदेश में कैगा, कल्पक्कम, नरौरा, काकरापार? तो ऑप्शन हो जाएगा नरौरा कहाँ? बुलंदशहर में। नरौरा बुलंदशहर में है, बुलंदशहर। कैगा कर्नाटक में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है, काकरापारा गुजरात में है। ओके, मिसलेनियस देख ले रहे हैं। नरौरा उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में, कल्पक्कम तमिलनाडु में, काकरापारा गुजरात में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा षड्यंत्र प्रारंभ हुआ था? किस जिले में सबसे पहले सोलर षड्यंत्र लगा था? आगरा में, मथुरा में, अलीगढ़ में, सहारनपुर में? लोअर में पूछा गया था, अलीगढ़ में, और अलीगढ़ से ताला की नगरी कहते हैं। ओके, प्रश्नकाल के अनुसार उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में हरदुआगंज नामक स्थान पर 660 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया। इस संयंत्र के निर्माण कार्य जापानी कंपनी तोशिबा, ये तोशिबा की टीवी भी आती है, तोशिबा कंपनी की टीवी भी आती है। ओके, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1983, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन सी 1987। इसका आपका आंसर हो जाएगा 1983। क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1983। ओके, इसका मिसलेनियस देखते हैं। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा स्रोत विभाग के अधीन एक स्वायत्त शासित संस्था के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई थी, 1983 में की गई थी। इस संस्थान द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा विभिन्न कार्यक्रमों यथा सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर, सोलर प्रकाश यंत्र, सोलर पावर पेंसिंग आदि का प्रयोग किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा एकमात्र जनपद जहां तांबा पाया जाता है? बांध में, मिर्जापुर में, बुलंदशहर में या ललितपुर में? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ललितपुर। ललितपुर में तांबा पाया जाता है। मिसलेनियस देखते हैं। तांबा उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के सोनराई तराई क्षेत्र में पाया जाता है। तांबा मुख्यतः अग्नेय और आसादी चट्टानों में मिलता है, जिसमें 3 से 6% तांबा पाया जाता है। ललितपुर जिले से ही यूरेनियम सीमित भंडारों की खोज की। तो तांबा और यूरेनियम कहाँ से पाया जाता है? ललितपुर से। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, मथुरा, डिगबोर्ड और पानीपत में परिष्करणशालाएँ किसके द्वारा संचालित होती हैं? तो भारत में डिगबोई और पानीपत तो बताया था इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में पढ़ा चुका हूँ। ऑप्शन ए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन बी मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा, ऑप्शन सी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा, हिंदुस्तान वाले द्वारा। तो आप बताएं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आई जो महारत्न कंपनी है इसी के द्वारा ये चलाया जाता है। तो मथुरा, डिगबोई और पानीपत परियोजनाएं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा चलाया जाता है, और एक ऐसी कंपनी ये महारत्न कंपनी है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा 22वां, बेराइट तथा इंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? कौन? बेराइट और इंडालुसाइट किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर में, इलाहाबाद में, सोनभद्र में या मऊ में? आप बताइए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सोनभद्र हो जाएगा बेटा। इसका भी मिसलेनियस देखते हैं। उत्तर प्रदेश खनिज संपदा में धनी राज्य है। यहाँ विंध्य क्षेत्र के पर्वत श्रृंखला, बुंदेलखंड क्षेत्र, हिमालयी श्रेणी क्षेत्र तथा नदियों, घाटियों में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों में निम्न हैं। अब कौन कौन है देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये रहे, देखो एकदम सोनभद्र में क्या क्या पाया जाता है? डोलामाइट सोनभद्र में, बेराइट सोनभद्र में, और थोड़ा इसको बड़ा करते हैं तो और जितने भी होंगे ये देखो पूरा। तो सोनभद्र में कौन खनिज? डोलामाइट पाया जाएगा, बेराइट पाया जाता है, इंडालुसाइट पाया जाता है, पायराइट्स पाया जाता है। ये 4 पाया जाता है। मिर्जापुर में हीरा, इंडालुसाइट, कैल्सेसाइट, सैंड स्टोन, संगमरमर मिर्जापुर। बांदा में चाइना क्ले, गेरू, डोलामाइट, पोटास, हीरा। प्रयागराज पोटास और कांच बालू। ललितपुर में सोना, बॉक्साइट, राक फास्फेट, लौह, यूरेनियम, तांबा ज़्यादा करके ललितपुर में। झांसी में फेलेस्पार, जिप्सम, डायनोस्फोर, सेलखड़ी और खड़िया पोटास। तो इतनी चीज़ें पाई जाती हैं। तो आज हमारे बच्चों यहीं तक क्लास थी। सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और क्लासें देखते रहिए, जुड़िए। और यदि आपको पूरी संपूर्ण क्लास देखना है, इसके पहले मैं 10 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, तो आप हमारी
प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर राजेश क्लासेस में सर्च कीजिए, आपको पूरी क्लासें मिल जाएंगी। तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिए, ये 11वां चैप्टर है क्योंकि खनिज संसाधन। ओके, सभी को मेरा गुड नाइट।